Good morning, students. This is your maths book. Open it. Chapter number 5. Addition and subtraction of 3-digit number. आपको इस चैप्टर में 3 डिजिट वाले नंबर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन यानी प्लस और माइनस बताया जाएगा। मैंने ये चैप्टर आपको भी 1-2 दिन पहले समझाया था, जिसमें मैंने आपको टू डिजिट वाले प्लस और माइनस बताए थे, फिर 3 डिजिट प्लस 2 डिजिट वाला करके बताया था आपको, और ये आपने होमवर्क करके दिखाया था मुझे। ठीक है, 3 डिजिट प्लस 3 डिजिट वाला। चलिए अब हम नेक्स्ट करेंगे एडिशन एंड रीग्रुपिंग 3 डिजिट नंबर विद 2 डिजिट नंबर। 3 डिजिट वाले नंबर को 2 डिजिट वाले नंबर में प्लस करना है, एडिशन करना है इनका। अब इन्होंने एग्जाम्पल के लिए आपको 2 डिजिट दिए हैं बच्चों, 837 और 78। ये 2 डिजिट दिए हैं जो आपको प्लस करनी है। आपको राइट द नंबर्स इन कॉलम, आपको HTO 3 कॉलम बनाने हैं। ये रे देखो, इधर बनाए हुए हैं HTO 3 कॉलम बनाए हैं। आपको ये नंबर्स उसके अकॉर्डिंग लिखने हैं। 837, ठीक है। फिर उसके नीचे मैंने आपको बताया था 1 से स्टार्ट करते हैं हम लिखना, जिधर 1 होता है। 78 का 78, यहाँ ये आपका ब्लैंक है, यहाँ पे आप 0 काउंट करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले 1s को ऐड करते हैं। अब 7 और 8 प्लस करके देखो आप कितना होता है। 7 और 8 इसको अगर हम प्लस करते हैं तो ये हमारा बैठेगा 15। कितना? 15। अगर हम पूरा 15 यहाँ लिख देंगे तो ये रॉन्ग है। हाँ, तो बच्चों मैं आपसे कह रही थी कि 7 और 8 प्लस 15, हम इसको 15 को ऐसे नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि 1s ही आएगा यहाँ पे। ये है 15 यानी 10 प्लस 5 1s। तो हम इसका अगर हम 1s लिखेंगे तो 5 1s आएगा यहाँ पे, और 1 जो ये बचा है हमारा, इसको हम कैरी करके ऊपर ले जाएंगे 10 पर। ठीक है, ये समझ में आई है बात आपको। 5 15 का यहाँ लिखा जाएगा और 1 ऊपर कैरी करके लिखा जाएगा। नेक्स्ट है 3 प्लस 7। 3 प्लस 7 कितना होता है? 10 होता है, और 1 कैरी ये भी है हमारा। तो 3 प्लस 7 10 प्लस 1 11। तो यहाँ पे कितना हो गया? 11 का हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में अब हमारा आया 8 आया। इसको हम 1 को हम ऊपर कैरी करके यहाँ लिख लेंगे। हमने 11 का 1 यहाँ लिखा, और 1 जो बचा हुआ 1 है उसको हम ऊपर कैरी करके लिख देंगे। अब 8 प्लस 1 कितना आंसर आया? 9। आपको समझ में आया? अगर हमारा जो 1 कॉलम है, 1 कॉलम में हम 1 ही लिखेंगे। उसमें अगर हमारा 10 प्लस 1 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, 10 प्लस 5 10 प्लस 6, जैसे इसमें 15 आ रहा है, दोनों का प्लस 15 है, तो इसमें हम 1 लिखेंगे यानी 5 1, और जो इसका 10 है उसको हम कैरी करके ऊपर 10 में लिखेंगे। आ गया ना समझ में? उसके बाद 3 प्लस 7 को हम प्लस करेंगे, और अपना 1 जो हमने कैरी किया था उसको प्लस करेंगे, तो ये 11 हो जाएगा। 11 में फिर हम 1 यहाँ पे लिखेंगे, और ये अपना 1 ऊपर जो आपका 100 में आएगा। ठीक है, तो ये आपका 8 प्लस 1 9। नेक्स्ट है आपका, ये आपका स्टेप 1 और 2 स्टेप थे, ये है स्टेप 3। इसमें आपको क्या करना है, 837 प्लस, तो बच्चों देखो ये इसमें जो मैं आपको बता रही थी, 7 प्लस 8 15, 15 का 5 यहाँ आ गया, 1 ऊपर कैरी हो गया। 3 प्लस 7 10 प्लस 1 11 का 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और जो ये 1 गया ये ऊपर आ गया, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था उसी तरीके से ये 1 यहाँ से ऊपर ले लिया, हमने कैरी कर लिया है। और 8 प्लस 1 9, यहाँ पे 9 आ गया। अब इसमें आपको एक चीज़ देखिए, एट द 100 8 प्लस 0 प्लस 1 यानी 900 विद राइट 9 इन 100 कॉलम। इसमें देखो ये दिखाया है इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 3 डिजिट को हम 2 डिजिट्स के साथ में प्लस करते हैं तो एक जो नीचे हमारा ब्लैंक रह जाता है कॉलम, उसमें हम 0 अपने आप से मान लेते हैं। अगर नीचे कोई डिजिट नहीं आ रहा तो समझो वहाँ पर हम 0 मानेंगे। तो 7 प्लस 8 कितना हुआ? 15। 15 का 5 यहाँ आया, 1 कैरी हो गया हमारा। 3 प्लस 7 10
प्लस 1 11, 11 का 1 यहाँ हो गया, 1 कैरी ले लिया हमने। अब 8 प्लस 1 और नीचे हमने इसको, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, नीचे यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो उसको 0 मानेंगे हम। 8 प्लस 1 9, ये हमारा 915 आंसर आ गया। ये आपको समझ में आ गया कैरी करना कि कैरी कैसे करते हैं। अब आपका ये है 3 डिजिट नंबर विद अ 3 डिजिट नंबर। ये भी आपका एडिशन है, लेकिन इसमें आप 3 डिजिट वाले नंबर्स को 3 डिजिट वाले नंबर्स के साथ में ही प्लस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने 2 डिजिट दिए हैं, 591 274। इसमें इन्होंने कॉलम के हिसाब से लिखा हुआ है HTO 591 274। इसको मैंने बताया था आपको, 1 से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें इन्होंने 1 और 4 प्लस कितना होता है 5, ठीक है। इसमें कैरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी हमको, क्योंकि ये स्मॉल डिजिट थे दोनों। अब इसका स्टेप 2, इसमें हम 10 को प्लस करेंगे। स्टेप 2 में देखिए 9 प्लस 7 कितना होता है, 9 प्लस 7, यानी आप इसको फिंगर पे काउंट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 16। उसमें हम 6 हमने यहाँ लिख लिया और 1 जो 16 का 1 आ रहा था उसको हमने ऊपर कैरी कर लिया, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं आएगा, इसको हमने ऊपर लिख लिया है। 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, आंसर इज़ 8। आगे आपको समझ में। 1 और 4 प्लस 5, 9 प्लस 7 16, 16 का 6 यहाँ आ गया, 1 हमने ऊपर कैरी कर लिया। 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, 7 1 7 और 1 कितना होता है 8, आंसर इज़ 865। ये आपको समझ में आ गया। अब आपको मैं ये एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ। इसमें ये देखिए, ये ऐड द फॉलोइंग, आपको इनको ऐड करना है। 7 और 4, 7 और 4 को अगर आप फिंगर्स पे काउंट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11। 11 का हमने 1 यहाँ लिखा और कैरी क्या करेंगे हम ऊपर, कैरी करेंगे हम 1, आ गया, ठीक है। 1 और 1 11 हो गया ना यहाँ पे देखो। अब 4 और 8 इनको प्लस करो तो आपका आंसर आएगा 12। क्या आंसर आएगा 12। 12 में आप 1 और प्लस करेंगे तो कितना हुआ 13। 13 का आ गया यहाँ पर 3 और 1 हमने फिर से कैरी ले लिया, ठीक है। अब 3 प्लस 1, आंसर इज़ 4, 431। सेम ईयर 6 और 5 प्लस करते हैं तो आपका आंसर आएगा 11। इसका 1 हमने यहाँ लिखा और कैरी हमने 1 यहाँ पर ले लिया, ठीक है। 5 और 4 प्लस कितना होता है, काउंटिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 9 होता है। 5 और 4 9 प्लस 1 तो आपका हो गया 10। 10 का यहाँ पे 0 आएगा और 1 हम फिर से कैरी ले लेंगे, ठीक है। 2 प्लस 1 3। बच्चों एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जब नीचे ब्लैंक है आपका तो समझो वहाँ पर आपका 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 मतलब इसको आप काउंट करो तो ये होगा आपका 11। 11 का 1 हमने 1 में लिख दिया और इसका जो बचा हुआ 10 है उसका 1 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 1 और 1, ठीक है, 11 हुआ ना। अब 8 और 2 10 प्लस 1 कितना हुआ 10 प्लस 1 11, फिर से 11 आया। इसका 1 हमने यहाँ लिखा और उसका 10 हमने यहाँ पर कैरी कर दिया, ठीक है। तो ये 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 511। इसके नीचे आपको अपने आप ही पता है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आपका 0 आएगा। 8 और 3, 8 और 3 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 11। इसका 1 हमने यहाँ पे लिखा, 10 हमने यहाँ पे 1 कैरी कर दिया, ठीक है। 8 और 2 कितना प्लस होगा 10 प्लस 1, ये हो गया आपका 11। 1 यहाँ लिखा, इसका 1 हमने यहाँ पे कैरी कर लिया। 5 और 2 7 प्लस 1 8, 811 योर आंसर, ओके। तो ये आपको समझ में आ गए कैरी वाले सम्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है
आपको कोई दिक्कत होती है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझसे जूम क्लास में पूछ सकते हैं या आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। आपको मैं एक बार फिर से इसको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्क, ये आपका, इसको आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक सम करके दिखाती हूँ इसका, ठीक है। 8 और 3 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11, 1। और इसका 1 हम कहाँ ले जाएंगे? 11 का 1 तो एक यहाँ आ गया, दूसरा 1 हम ऊपर कैरी कर लेंगे, ठीक है। 3 और 7 कितना होता है? 3 और 7 अगर आप काउंटिंग में प्लस करेंगे तो ये आपका 10 होगा, प्लस 1, 10 + 1 11। फिर इसका 1 कैरी कर लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। 6 और 2 8 + 1 911, ठीक है। बाकी आपको सारे सम्स अपने आप करने हैं, ओके। और ये वर्क आप मुझे कल सेंड करेंगे, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन बच्चों एक चीज़ याद रखना, जो वर्क मैं बुक में देती हूँ उसको आप बुक में करेंगे, जो मैं नोटबुक में कराऊंगी उसको नोटबुक में करेंगे। ये ना हो कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, बुक में भी दे देते हैं और मुझे नोटबुक में भी दे देते हैं, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है चेक करने में। सिर्फ बुक का वर्क बुक में चेक होगा और नोटबुक का नोटबुक में चेक होगा, ठीक है। इसलिए ये वर्क आप बुक में ही करके मुझे सेंड करेंगे, ओके। बाय बाय बच्चों।